इतना अहंकार हो गया अशोक चौधरी जी, आप एक वर्ग विशेष के विषय में इस तरह बोल रहे हैं। अगर कोई भूमिहार राजपूत या कोई ब्राह्मण वर्ग का लोग अगर इस तरह से कोई भाषा बोल दिया रहता आपके वर्ग के लोगों को, तो हमें लगता है कि कई किता अभी तक केस हो गया रहता। भूमिहार वर्ग की बहू है, उस बहू को सब लोगों ने जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद से तो माननीय अशोक चौधरी जी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने भस्मासुर जैसे फिर भूमिहार वर्ग को ही अपशब्द भाषा का प्रयोग करने लगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, अशोक चौधरी को पार्टी से निष्कासित नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी का ही हाथ है। आप लोगों के बीच लाइव आने का मौका मिला, सोचे कि आप लोगों को प्रणाम कर लें। बिहार की जनता को, सीवान की जनता को, तमाम अपने हित मित्र और दोस्तों को। मित्रों, आज लाइव आने का मेन मकसद यह है कि बिहार में माने ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार या कोई सवर्ण लोगों को अपशब्द भाषा उन लोगों के ऊपर बोला जाए, उन लोगों को अपशब्द भाषा से नवाजा जाए, और कौन कितना अपशब्द बोल देगा ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, चाहे जो भी सवर्ण लोग के लोग हैं, इसके लिए होड़ लगा हुआ है लोगों के बीच में कि हमें शील्ड मिल जाएगा, हमें शील्ड मिल जाएगा। अभी एक ज्वलंत मुद्दा है, अभी नया है कि माननीय मंत्री बिहार के एमएलसी अशोक चौधरी जी, जो अपने बेटी की शादी एक भूमिहार वर्ग में अभी किए हैं, मैंने पटना के जो महावीर मंदिर में जो कुणाल सर हैं, उनके आईपीएस रह चुके हैं, बहुत तेज तरार अफसर, उनके बेटा से अपनी बेटी की शादी की है भूमिहार वर्ग में। तो भूमिहार वर्ग तो बहुत अच्छा था उनके लिए। भाई दामाद जब भूमिहार का बुलाए हैं तो अच्छा हो ना, अपने बेटी को जो भूमिहार वर्ग में दी है तो कोई भी अपने बेटी को अपने से उत्तम वर्ग में देता है। तो उन्हें लगा कि भूमिहार वर्ग बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, अपनी बेटी की शादी हमें भूमिहार वर्ग में करनी चाहिए। तो उन्होंने भूमिहार वर्ग में अपनी बेटी की शादी की, धूमधाम से, बहुत खुश थे। बेटी भी सौभाग्यशाली निकली। बेटी को भाई लोजपा रामविलास से बहुत अच्छा उनको टिकट भी मिल गया समस्तीपुर से, और उनको भूमिहार में अपनी बेटी की शादी करने का तोहफा तुरंत मिल गया। क्योंकि समस्तीपुर लोकसभा के जितने भूमिहार वर्ग के लोग थे, सब लोगों ने कहा कि ये हमारे भूमिहार वर्ग की बहू है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अशोक चौधरी की बेटी है, उन्होंने कहा कि ये हमारे भूमिहार वर्ग की बहू है, हमें इसे जिताकर दिल्ली भेजना है संसद में। और तमाम हमको लगता है कि 100 to 100% भूमिहार वर्ग के हमारे भाई बहन, माता बहन, सब बंधु सब मिलकर के उनको वोट दिया। वोट दे करके उनको शामवी चौधरी जी को, जो उनकी अशोक चौधरी जी की बेटी है और एक भूमिहार वर्ग की बहू है, उस बहू को सब लोगों ने जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद से तो माननीय अशोक चौधरी जी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने भस्मासुर जैसे फिर भूमिहार वर्ग को ही अपशब्द भाषा का प्रयोग करने लगे। जहानाबाद में भूमिहार वर्ग के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो लगता है कि वो खेतवे जोत लेंगे भूमिहार वर्ग के जहानाबाद में। अपने पास तो कुछ है नहीं, पिताजी की विरासत पर राजनीति करने वाले हैं। पिताजी जो उनका विरासत छोड़ गए थे, उस विरासत को ऊपर राजनीति कर रहे हैं। एमएलसी हैं, दल बदलू हैं, उन्होंने कांग्रेस में रहा, कांग्रेस के पीठ में छुरा घोप करके जदयू में आए, जदयू में छुरा घोप करके अपने बेटी का टिकट दिवा दिए पतों को लोजपा रामविलास जी से, वहां से उनकी बेटी जीत गई। अपने तो इनको जीतना भी नहीं है। अभी फिर इनकी महत्वाकांक्षा है दामाद का भी इनको विधायक बनाना है, और हम मां भगवती से और ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगेंगे कि भाई उनका दामाद भी विधायक बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। अब अशोक चौधरी की सजा उनकी बेटी और उनके दामाद को न दिया जाए, उस समाज के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई वो आपके वर्ग के युवा नेता हैं उनके दामाद जी, और वो बहू है अशोक चौधरी की बेटी आपके वर्ग की, उनको इसकी सजा न दिया जाए, उनको जिताया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माननीय अशोक चौधरी जी से हम आग्रह पूर्वक कहेंगे कि उनको इतना हिम्मत कहां से आ गया कि एक भूमिहार वर्ग के विषय में इस तरह से अपशब्द भाषा प्रयोग किए। क्या उनके वर्ग के लोग सारे भूमिहार वर्ग को वोट दिए हैं क्या? और भूमिहार वर्ग के लोग उनके पार्टी को वोट नहीं दिया, जदयू को वोट नहीं दिया।
जदयू के एक भी शीर्ष नेतृत्व के लोग, यहां तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय या जो भी जदयू के संस्थापक सदस्य लोग थे, कोई आदमी किसी वर्ग के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया। लेकिन ये छोटे दल बदलू व्यक्ति जिनका नाम है अशोक चौधरी जी, ये पता नहीं इनको कहां से इतना बल आ गया। वो बल हमें लगता है कि समस्तीपुर में भूमिहार वर्ग के लोगों ने उनकी बेटी को जो अपने बहू मानकर जिताया, उनको बल वहां से मिला और वो उसी वर्ग को अब शब्द भाषा का प्रयोग करने लगे कि उनको वोट नहीं दिया, दुकान नहीं किया। अशोक चौधरी जी, हम भी आपको जानते हैं, आप भी हमें जानते होंगे, तारा कोला में लोग बसला हो, इतना अहंकार हो गया अशोक चौधरी जी। आप एक वर्ग विशेष के विषय में इस तरह बोल रहे हैं। अगर कोई भूमिहार राजपूत या कोई ब्राह्मण वर्ग का लोग अगर इस तरह से कोई भाषा बोल दिया रहता आपके वर्ग के लोगों को, तो हमें लगता है कि कई किता अभी तक केस हो गया रहता, जमानतों नहीं मिलता, बेलो नहीं होता। क्या हम लोग इतना अछूत हो गए हैं? जिस दिन आप अपनी बेटी की हाथ दिए हमारे भूमिहार वर्ग के परिवार में, उस दिन हम अछूत नहीं थे। आपको नहीं समझ में आया कि हम लोग वोट आपको नहीं देते हैं? आपके दल के कोई नेता ये बात नहीं बोले। अभी नीरज बाबू आपको क्या क्या नहीं बोले, आपको तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको तो इस्तीफा देकर निकल जाना चाहिए जदयू से। जिस जदयू में आप अब तक जदयू ने आपको जो सम्मान दिया, जो भूमिहार वर्ग ने आपकी बेटी को बहू बनाया, आप जदयू के पीठ में भी छुरा घोंप रहे हैं। जदयू के जो भी कैडर वोट हैं उनको आप भड़का रहे हैं। हमें लगता है कि जदयू से आपका मोह भंग हो गया है, आप कहीं दूसरे जगह अपना रास्ता तलाश लिए हैं, इसलिए चाहते हैं कि जदयू को भी बदनाम कर दें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बदनाम करें, नीतीश कुमार को बदनाम करके जदयू से रास्ता नाप लें। क्योंकि आप कांग्रेस से भाग कर आए हुए हैं, भागना आपका प्रवृत्ति है। आप कल वहां से भागकर यहां आए, यहां से भागकर कहीं और जाएंगे। अशोक चौधरी जी, शर्म आनी चाहिए। जिस खानदान में, जिस परिवार में अपने बेटी की शादी अभी आप विवाह किए, अपने बेटी का हाथ दिए, वो वर्ग आपकी बेटी को बहू मानता है, आपको अपना रिश्तेदार मानता है, और आपकी बहू, आपकी बेटी को बहू मान करके संसद सदन तक पहुंचा दिया वोट दे करके। आप उस परिवार के विषय में आप शब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या जदयू को वो परिवार, वो समाज वोट नहीं देता है क्या? आप कितने दिन से जदयू में आए हुए हैं? कितने दिन हो गए आपको जदयू में आए हुए? आप उस जदयू को भी बदनाम कर रहे हैं। हमें तो लगता है अगर जदयू के शीर्ष नेतृत्व, जिस तरह नीरज जी ने आपके बयान का खंडन किया, जिस तरह आपको जवाब दिया, और सारे लोग जवाब दे रहे हैं, इस जवाब देने से ही आपका काम नहीं चलेगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, या तमाम अपने वर्ग के लोगों से, तमाम भूमिहार वर्ग के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अगर जदयू के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, अशोक चौधरी को पार्टी से निष्कासित नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी का ही हाथ है। उन्होंने ये इशारा देकर के भूमिहार वर्गों को अपमानित करने का काम किया है कि भूमिहार वर्ग ये है, वो है, 10 तरह की मुंह रहा अशोक चौधरी का, और बैक से सपोर्ट रहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अगर मुख्यमंत्री महोदय इस बयान का खंडन नहीं करते हैं, अशोक चौधरी पर कार्रवाई नहीं करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, इतने दिन से बिहार में राज कर रहे हैं, हम लोग आगे, आपके आगे तो बहुत छोटे कद के नेता हैं, उतना आपके बराबरी तो जिंदगी में न कभी कर सकते हैं, न किए हैं, न करेंगे। लेकिन आपको ये महसूस होना चाहिए, अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये भाषा आपकी हो सकती है, और नहीं तो आपके दल का छत बिछत करने के लिए, आपके दल को तोड़ने के लिए, आपके दल से एक समुदाय को अलग करने के लिए, भूमिहार वर्ग को आपके दल से विरोध या अलग कर देने के लिए ये साजिश है अशोक चौधरी जी का। अशोक चौधरी किसी दूसरे दल से मिले हुए हैं, आप गोपनीय ढंग से पता लगाएं। आपकी दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिहार वर्ग को आपके दल से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और करके वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे। इसकी आप गहराई से इस पर गहन करिए, और तमाम जदयू के नेताओं से हम आग्रह करेंगे कि अशोक चौधरी जैसे नेताओं के जबान पर आप लगाम लगवाइए, उन्हें पार्टी से आप निष्कासित करिए। क्या वैसे नेता आपके दल में न रहेंगे तभी भी आपकी जो भी लोकप्रियता बिहार में जितनी है उतनी बरकरार रहेगी?
वो नेता को क्या जरूरत है जो एक संप्रदाय, एक वर्ग, एक समाज को गाली दे, अब शब्द बोले, इस तरह भाषा बोले। लगता है ये तो हिटलर शाही जैसा जबान बोल रहे हैं। अपने तो एमएलसी हैं, अपने तो जननेता है नहीं, तो इस तरह की भाषा वो किस तरह से बोल रहे हैं। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप लोग बुलवा रहे हैं, बुलवाते रहिए, इसकी सजा आगे चुनाव में आपको जरूर मिलेगी।